जब रामचरितमानस की संरचना निर्माण करना लेखनी उठाए चालू हो गई, सती का प्रसंग आ गया। अब सती जी कथा सुनने गई, कथा में मन नहीं लगा तो उनका जन्म कहाँ हुआ? पार्वती के रूप में। अब पार्वती जी देखो, शक्ति ही मूलाधार तत्व है रामचरितमानस की रचना की। प्रथम सती, दूसरे फिर मां पार्वती, और उसके बाद में आगे देखिए कथा आगे बढ़ी तो अगर मैया सीता जी नहीं होती तो राम जी कैसे धनुष तोड़ते, राम कथा आगे कैसे बढ़ती? उसके पहले ही देख लीजिए, अगर मनु शत्रुपा तपस्या नहीं कर रहे होते, शत्रुपा वरदान नहीं मांगती भगवान से कि आपको पुत्र के रूप में चाहती हूँ, तो राम कथा कैसे आगे बढ़ती? फिर आगे देखिए, सीता जी नहीं मिलती तो राम कथा आगे कैसे बढ़ती? वहीं कथा रुक जाती महाराज। अच्छा, राम का विवाह भी हो गया, अब राम की कथा कैसे आगे बढ़ाएं? फिर शक्ति कौन? माता कैकेयी जी। अगर माता कैकेयी ने वनवास के लिए वरदान नहीं मांगती दशरथ जी से तो कथा कैसे बढ़ती आगे? यही कथा रुक जाती। यहां भी शक्ति का ही स्रोत है। अच्छा, फिर आगे बढ़िए, आगे फिर जाइए तो महाराज माता अनसुईया जी ने मिली और सीता जी को पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करना चाहिए संदेश दिया, समझाया। आगे चले तो कौन मिल गई फिर? शबरी, भगवान की भक्तिनी। अगर यहाँ तक कथा पहुँच गई, अगर शबरी नहीं मिलती तो राम जी सीता जी को कैसे ढूंढ पाते? पंपा सरोवर का पता कौन बताता? कथा यहीं रुक जाती। अच्छा, अब देखो पंपा सरोवर पहुँच गए, कथा आगे बढ़ी, बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, बानर गए ढूंढने के लिए। अब देखिए वहाँ पर सामने कंदरा दिखाई दे रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है बानरों को, तो वहाँ भी शक्ति स्वरूप आ गई। कौन? स्वयं प्रभा, जिन्होंने मार्ग दिखाया, समुद्र के पास पहुँचाया, शक्ति ही है। और एक शक्ति है देवी, वो भी शक्ति ही है। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा अगर नहीं जाती तो उसका नाक कान नहीं करता, और नाक कान नहीं करता तो रावण के लिए चुनौती मिलता नहीं, तो रावण का वध नहीं होता और कथा यहीं पर समाप्त हो जाती, कुछ नहीं होता। इसलिए इस मूलाधार सृष्टि का तत्व ही क्या है? शक्ति। इसीलिए कहते हैं शक्ति अगर साथ देगी तो शक्तिमान बनोगे, और शक्ति साथ छोड़ेगी शैतान बनोगे। शक्ति साथ छोड़ेगी शैतान बनोगे, शक्ति साथ छोड़ेगी शैतान बनोगे।
ये सृष्टि का नियम है कि जब तक शक्ति आपका साथ नहीं देगी तो सृष्टि चल नहीं सकती, और आप लोग ही शक्ति स्वरूपा हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, यत्र यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों का पूजा होता है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। और एक बात बता दूं, जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों का ताड़ना दिया जाता है, नारियों को मारना पीटना, स्त्रियों को प्रताड़ित करना, उस घर में कलह होती है। उस घर में क्या रहता है जानते हो? एक बात बता दूं प्यारे, दो रूप में इस मृत्यलोक में आते हैं लोग, दो रूप में। देखो, एक तो होते हैं जो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, और एक होते हैं जो नरक के अधिकारी होते हैं। एक 84 लाख योनियों को भोग करके मानव रूप में आते हैं, और एक स्वर्ग में पुण्य को भोग करके मानव रूप में आते हैं। और उन दोनों के लक्षण क्या है बता दूं आपको मैं। चाणक्य नीति कहती है कि स्वर्ग स्थिताना महि जीवलोके चतुर्थ चिन्हानि वसन्ति देहे, चतुर्थ चिन्हानि वसन्ति देहे। अच्छा, जो स्वर्ग से आए हुए हैं मानव, उनके अंदर कौन सी चीजें विद्यमान है जानते हैं? दान प्रसंगो मधुरा चबाणी देवार्चन ब्राह्मण तर्पण। उनके अंदर 4 चीजें विद्यमान होंगी प्यारे। दान देना, वाणी में मधुरता होगी, दान प्रसंगो मधुरा चबाणी देवार्चन ब्राह्मण तर्पण। देवालय में जाने वाले होंगे, अर्चन वंदन पूजन करने वाले होंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराने वाले होंगे, उनका मान सम्मान करने वाले होंगे। ये स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, आजमा लेना अपने अगल बगल हर जगह। वो समझो स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। और ये 4 चीजें जिनके अंदर विद्यमान हैं, उनको जान लेना। एक 84 लाख योनि को भोग करके आए हैं। वो कैसे होंगे कि अत्यंत क्रोधा कटुका च वाणी दारिद्रता च स्वजनश्च वैरम। अत्यंत क्रोधा कटुका च वाणी दारिद्रता च स्वजनश्च वैरम। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। देखो, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी स्वर्ग से आए हुए लोग के लिए। और अत्यंत क्रोधा कटुका च वाणी, जिसके अंदर अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता हो। जैसे आप उससे मिले, बात किए, तो ऐसे बोलता है, वाणी ऐसे बोलता है कि जैसे कुत्ता ने आपको काट लिया। ऐसे लोग होते हैं कि बोलो भैया क्या कर रहे हो? कुछ भी कर रहा हूं आपसे मतलब। कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे? अत्यंत क्रोधी होंगे, कटु वाणी होगी, स्वजनस्य वैरम। अब आपस में बैर होगा, स्वजनों से, भाई बंधुओं में बैर होगा। और क्या होगा? नीच प्रसंगो अत्यंत क्रोधा कटुका च वाणी दारिद्रता च
स्वजनस्य वैरं दारिद्रता च नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा चतुर्थ चिन्हानि नरकस्थितानि चतुर्थ चिन्हानि ये चार चीजें जिनके अंदर विद्यमान है। नीचों का साथ का मतलब ये नहीं जो दुष्ट लोग हैं उनका साथ करना ही नीचों का साथ है। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर जिनकी देखो इनके अंदर ये परीक्षण में दिखाई दे रहा है शरीर में, तो समझ लो ये नरक से आया हुआ है। 84 लाख योनि भोग करके आया है। तो अब प्रथम ये जो हम कथा कहे थे कहाँ पे थे महाराज? सती चरित्र के ऊपर। आज कथा थी सती चरित्र। और बता दूं कल कथा होगी मैया पार्वती जी का विवाह अर्थात भोले बाबा का विवाह। आइए सती प्रसंग की ओर चलते हैं। भरद्वाज मुनि अपने आश्रम पे कहाँ बैठे हुए हैं? प्रयागराज में। बाबा लिखते हैं भरद्वाज ऋषि बसहि प्रियागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अनुरागा तिन्हि राम पद अनुरागा तापस समुदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना परमारथ पद परम सुजाना परमारथ पद परम सुजाना। एक बार की बात है मकर संक्रांति आई और मकर संक्रांति में सारे आप कभी कुंभ मेला गए हैं आप लोग? कुंभ कौन कौन गया है बताएं, हाथ उठाएं जरा। कुंभ मेला देखने कौन गया है प्रयागराज में? कोई नहीं गया कुंभ मेला देखने। देखिए देवियों प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है जो बहुत बड़ा मेला लगता है और अनेकानेक देशांतर के संत महात्मा वहाँ पर आते हैं और उसी समय सभी संत वहाँ पर आए हुए थे। भरद्वाज मुनि उसी आश्रम पर जागबलिक मुनि हैं याज्ञवल्क जी महाराज, वो भी आए हुए थे। अब मकर स्नान करके अर्थात मकर संक्रांति स्नान करके जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने कहा याज्ञवल्क जी से कि प्रभु आप ऐसे न जाएं, मुझे कुछ सुना करके जाएं। बोले क्या? बोले सुनो। बाबा लिखते हैं कि याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। महाराज याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे राम की कथा सुनाइए। अच्छा बाबा ने याज्ञवल्क जी नाम, क्या नाम है? याज्ञवल्क जी, लेकिन इसको कितना साधारण बनाया हमारे बाबा जी ने, जागवलिक कर दिया। क्या कर दिया? जागवलिक। कि अगर कोई नाम को न ले पाए तो ये ऐसा नाम मैं लिखूं कि सब लोग उनका नाम बड़े आराम से ले लें। याज्ञवल्क सब लोग नहीं बोल पाएंगे और जागवलिक
सब लोग बोल लेंगे। तो महाराज भरद्वाज जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, याज्ञवल्क्य जी से कि राम कवन मैं पूछम तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं राम कौन है, उनकी मुझे कथा सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं जानता हूं कि चाहूं सुनाए राम गुण गूढ़ा, और कीन्हवा प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हवा प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर जाना, संत चकोर कर जाना। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ जरिस, ओ शंभु गए कुंभ जरिस पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। देखो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहे आप भगवान राम के गुण तत्व को समझना चाहते, उन कथा को आप सुनना चाहते हैं, मैं समझ गया। अब देखो पूछ तो रहे हैं भरद्वाज जी राम की कथा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे हैं भोले बाबा की कथा। याज्ञवल्क्य जी महाराज भोले बाबा की कथा सुनाने लगे कि एक बार त्रेता युग में राम जी का ही युग है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। और उसी समय भोले बाबा सती जी के साथ में अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। और जब अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाते हैं तो कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि जी ने उनका पाद प्रक्षालन किया, पूजा किया, और पूजा करने के बाद में कथा सुनाने लगी। अच्छा, मैया सती जी सोच रही हैं कि हमारे पतिदेव का ही पूजन किया और फिर अपना स्वयं कथा सुना रहे हैं, ऐसा क्यों? जो स्वयं वक्ता ही भगवान की अगर श्रोता की पूजा करे, पदरज धो करके पिए, तो अचंभित हो जाएगा, हर इंसान अचंभित हो जाएगा। अब देखो सती जी के मन में ये भावना उत्पन्न हुई, और जैसे इस भावना ने घर किया, बनाया, तैसे जब कहते हैं मन आपका बदल गया तो आपका तन भी बदल गया। बोलो जय श्री राम। और जैसे मन बदला, कथा सुनने में मन नहीं लगा, क्योंकि अब वो श्रद्धा नहीं रही, संत के प्रति वो श्रद्धा खत्म हो गई। और जब श्रद्धा खत्म हुई तो फिर परीक्षा चालू हो गई। परीक्षा कैसी? अगर हमारे भोले बाबा और मैया सती आकाश मार्ग से जा रहे हैं और उसी समय राम जी का वनवास हो चुका है, सीता जी का हरण हो चुका है,
लक्ष्मण जी और राम जी माता सीता जी को पुकारते हुए जा रहे हैं। क्या कि सीता सीता पुकारूं बनों में, मेरी सीता छुपी किस गगन में। सीता सीता पुकारूं बनों में, मेरी सीता छुपी किस गगन में। सिंह मोर ये गर्जन सुना दे, खो गई मेरी सीता बता दे, खो गई विह्वल है। कोयल तू ना ये कुकू मचाओ, खो गई मेरी सीता बताओ। क्योंकि दोस्त कुछ भी नहीं है लखन में, दोस्त कुछ भी नहीं है लखन में, मेरी सीता छुपी किस गगन में। दोस्त कुछ भी नहीं है लखन में, दोस्त सीता छुपी किस नहीं है। अब राम जी विलाप कर रहे हैं, लताओं से वृक्षों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। बाबा ने भी लिखा है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी